नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वापर समाचार। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार तोमर। आज मैं आपको गीता के प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक की व्याख्या से शुरू करता हूं। तत्र पश्यता स्थिताने पार्थे पितृनथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातर्ये पुत्रोन् पौत्रान् सखी स्थिता स्वशरूरान् सुहृदय चैव सेनयोरुभयोरपि। अनुवाद है इसका। अंतर अर्जुन ने उक्त स्थान में दोनों सेनाओं में के पितृगण, पितामहगण, आचार्यगण, मातुलगण, भ्रातगण, पुत्रगण, पौत्रगण तथा सखा ससुर सुहृदय गण सबको उपस्थित देखा। व्याख्या। तब वह मात्र भावपत्र साधक साधन के अनुकूल प्रतिकूल आमूल वृत्ति समूह को प्रत्यक्ष करते हैं। मनुष्य के शरीर में साधन का सहाय करने वाली हजारों नाड़ियां हैं। उन्हीं सब नाड़ियों से मन बुद्धि के सहयोग से नाना प्रकार की वृत्तियां उठती हैं। पुनश्च एक वृत्ति उठने से उसमें से बहुत सी नवीन वृत्तियों की सृष्टि होती रहती है। इस प्रकार से वृत्ति समूह मिश्र अमिश्र रूप करके अनंत आकार में उठती रहती हैं। शरीर सततविद भगवत परायण आर्य ऋषिगण ने उन्हीं सबको रूपक में परिणत करके संसार वाले नाता संबंध से सजाकर व्यक्त किया है। इसलिए यहाँ पिता में वृत्ति शब्दों के प्रयोग हैं। अब 27वां श्लोक। ताने समीक्ष्या सकौन्ते सर्वाने बंधूनौ स्थिताने कृपया पर्याविष्टौ विषिदन्त्रिदमब्रवीते। अनुवाद। उन कुंती पुत्र अर्जुन ने उन समस्त बंधुगणों को रथ स्थल में अवस्थित देख करके अतिशय करुणाविष्ट तथा विषण्ण होकर यह बात कही। साधक गुरुपदेश प्राप्त कर केवल स्थिति लेने के समय देखते हैं कि विषय भोग की समूची वृत्तियों की नष्ट करना पड़ेगा, किंतु केवल स्थिति के ऊपर लोभ रहने से भी विषय भोग की इच्छा तब भी प्रबल रहने के कारण साधन वृत्तियों को अधिक तरह से अपना विचार ममता परायण हो गुरुपदेश की कठोरता को थोड़ा सा ढीला करके अपनी इच्छा के अनुसार उसको बना लेने के लिए वशीकरण मंत्र स्वरूप निष्फल रुलाई रोते रहते हैं। विषय भोग भी करूँगा, योग भी करूँगा, साधु भी होऊंगा। ऐसा होने से ही मानो मन के अनुकूल होगा। साधक के इस प्रकार अपने वश में रहने की चेष्टा को ही कौन्ते शब्द द्वारा प्रकाश किया गया है। कुंती आकर्षण मंत्र द्वारा अपनी इच्छानुसार देवताओं को अपने वश में लाई थी। अर्जुन भी माता के स्वभाव का अनुकरण करके कृष्ण को अपने वश में ला करके एक ही साथ भोगी तथा योगी दोनों ही होने की चेष्टा करते हैं। गुरु ने उपदेश दिया कि विषय वासना को एकदम त्याग करने के लिए, किंतु शिष्य उस वासना को ही प्राण मान करके उसके ऊपर अनंत कृपावश आसक्त होते हैं। पश्चात इस प्रकार अवस्थापत्र होने से मन में जिस भाव का उदय होता है वह वही कहते हैं। आज बस इतना ही। इसमें उन्होंने अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर दोनों तरफ देखता है तो उसको अपने ही बंधुगण दिखाई देते हैं। इस कारण वो मोह में फंस जाता है और युद्ध करने से
विरक्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और जिज्ञासु लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।